जम्मू कश्मीर में लगातार सियासी गहमा-गहमी देखने को मिल रही है। कहीं से आवाज़ें आ रही कि हमें कश्मीर से अलग किया जाए, लेकिन कहीं आवाज़ें ऐसी भी हैं कि जो कह रहे हैं कि हमें जम्मू से अगर आज़ादी मिलेगी तो कश्मीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू हमारा सर है और कश्मीर हमारा दिल है और सर दिल से जुदा नहीं हो सकता है। और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का भी कहना है कि पीर पंचाल को अलग से डिवीज़न मिलना चाहिए। इस सब पे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है श्रीनगर के साबका मेयर जुनैद अज़ीम मत्तू साहब। जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए। कई सारी आवाज़ें पिछले कई दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर से उठ रही हैं। जम्मू को कश्मीर से अलग किया जाए, कश्मीर को जम्मू से अलग किया जाए, डिवीज़न पीर पंचाल को मिलना चाहिए, फारूक अब्दुल्ला का बयान और वो सियासत पे आपकी नज़र है। तो कैसे आप इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं? देखिए, जम्मू से एक देरीना डिमांड काफ़ी टाइम से आ रही है बेस्ड ऑन डोगरा एथनिक आइडेंटिटी कि हमें जम्मू प्रदेश चाहिए। और कहीं पे एक ये गलत तासुर आ गया था कि कश्मीरी लोग कुछ डेस्परेट हैं कि नहीं, हम ज़बरदस्ती उनको पकड़े हुए हैं, झगड़े हुए हैं अपने साथ, और कुछ सरखाब के पर जम्मू में हैं कि जिससे हम जिंदा उसी से रहते हैं। ये हकीकत पे मबनी नहीं है। कश्मीर के लोग बहुत तंग आ चुके हैं। हमारी हक तलफी, हमारी नौकरियां जो हैं, अ, हमारे ये रिजर्वेशन पॉलिसी का फ़ायदा जो है मैक्सिमम जम्मू प्रोविंस को जाता है, डिसप्रपोर्शनेट टू पॉपुलेशन जाता है, हमारे जॉब्स वहाँ जाते हैं, यहाँ के फंड्स लैप्स होके थ्रू ब्यूरोक्रेटिक फैसिलिटेशन एंड पे जम्मू जाते हैं। हमने प्री 89 जम्मू देखा है और पोस्ट 89 जम्मू भी देखा है। यहाँ की जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस का एक इनवर्स बेनिफिशियरी बना वो जम्मू ही बना। और उसके बावजूद अ, हमारे साथ इतना इस्तेसाल होता है, उसके बावजूद हमारे बच्चे उनके मेडिकल कॉलेज में उनसे बर्दाश्त नहीं हुए। 2008 में उन्होंने एक एजिटेशन शुरू की, बहुत कम्युनल एजिटेशन। कश्मीर के हालात तब से खराब हुए, 2008 की एजिटेशन, अमरनाथ लैंड रो एजिटेशन के बाद। उसके बाद फिर से कुछ उन्होंने किया, अब फिर से वो कोई संघर्ष समिति बना रहे हैं। 4-4 5-5 6-6 साल के बाद वो वही संघर्ष समिति बनाते हैं और उसका ऑब्जेक्ट होता है एंटी कश्मीर वॉइसेस। सो इट इज़ टाइम वो अपने रास्ते जाएं। वो 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के, वहाँ जाएं। हमारी न उनके साथ लैंग्वेज मिलती है, न कोई रेशियल एफिनिटी है, न कल्चरल एफिनिटी है। ये डोगरा मोनार्की ने एक स्टेट बनाया था, अंग्रेजों से खरीदा था। वाई शुड वी इनहेरिट इट? हम इसको क्यों इनहेरिट करें? हम, एटलीस्ट एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरी प्रायोरिटी ये है कि कश्मीरी स्पीकिंग एथनिक कश्मीरी जो है उसके हुकूक की हम हिफाजत करें, कि नौकरियां उसके बच्चों को भी मिले जितनी उसकी आबादी है, कि रिजर्वेशन का 70% जम्मू ना जाए, कि कश्मीरी स्पीकिंग जो कश्मीरी है, एक आम कश्मीरी, अ, उसकी हक तलफी ना हो, उसको इस प्रोफेशनल और इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम से बाहर ना निकाला जाए। वो 600 नंबर उसका बच्चा लाए लेकिन उसको सीट ना मिले, जम्मू से कोई 150 नंबर लाए उसको सीट मिले। फिर क्या हमारे जो मेरिटोरियस बच्चे हैं वो संडे मार्केट पे कपड़े बेचने के लिए? डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो मैथमेटिकल है, स्टेटिस्टिकल है। कहीं 100 पोस्ट निकलते हैं, उससे तो 20-25 से ज्यादा तो होते नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रिजर्वेशन मैक्सिमम, देखिए एससी तो यहाँ उतना है नहीं, मैक्सिमम रिजर्वेशन जम्मू को जाती है। एसटी की भी मैक्सिमम रिजर्वेशन जम्मू को जाती है, ओबीसी की भी मैक्सिमम रिजर्वेशन जम्मू को जाती है। और आरबीए इज नॉट ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइडेड। फिर ईडब्ल्यूएस की एक रिजर्वेशन है 10%। यहाँ के अफसर यहाँ के लोगों को सर्टिफिकेट ही नहीं देते हैं। वहाँ पे अगर 100 सर्टिफिकेट इशू होती है, आउट ऑफ देम अराउंड, आउट ऑफ एवरी 100 सर्टिफिकेट 70 आर इशू टू जम्मू तार। आपने जम्मू के लिए एक अच्छा गिफ्ट दिया है, दरबार को मूव किया है, यहाँ के लोग वहाँ पे अब जा रहे हैं तो क्यों किया? ताकि जो इकोनॉमी है वो वहाँ पे भी स्टेबल रहे। तो उन्होंने क्या ठेका लिया है जम्मू की इकोनॉमी का? जम्मू वाले तो कहते हैं हमारी इकोनॉमी ठीक है, कश्मीरी यहाँ आके गंद मचाते हैं। आप सोशल मीडिया पे देखिए। अगर उनको इकोनॉमी हमारी चाहिए थी, फिर हमारे बच्चों को एक्सेप्ट करना था ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में। उनकी क्या खता थी? चोरों की तरह निकाला उनको। उनकी इतनी नफरत हो गई हमारे बच्चों की, क्योंकि वो मुसलमान हैं, कि उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी बंद कर दी। सेल्फ सुसाइड कर दिया इंस्टीट्यूशन का, कि ये बर्बाद कर देंगे हम मेडिकल कॉलेज, लेकिन कश्मीरी मुसलमान को नहीं पढ़ने देंगे। तो किस इकॉनमी की बात करते हैं उमर अब्दुल्ला? वो रघुनाथ बाजार के 5 दुकानदार जम्मू नहीं है। जम्मू ने 30 सीटें दी हैं बीजेपी को और कश्मीर के खिलाफ दी हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब ही समझ लीजिए, उठ गए, बनाया जम्मू से डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक। तो ये ओवर एक्साइटेड, ओवर ईगर टू ट्राई टू प्रूव हिज
सेक्युलर क्रेडेंशियल्स टू जम्मू, वहां कोई टेकर है नहीं इनके, उठाया इस बंदे को, अननोन एंटिटी उन्होंने को बना दिया उन्होंने डिप्टी चीफ उन्होंने मिनिस्टर। कैबिनेट को जो है बाज़ाब्ता तौर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, जम्मू को भी, पीर पंचाल को भी, साउथ को भी, सेंट्रल को भी। नहीं, उस सीटों के हिसाब से देना चाहिए था ना, जितनी सीटें जिस प्रोविंस से आई। 95% सीट्स तो कश्मीर से आई, तो 95% कैबिनेट तो कश्मीर का होना चाहिए, ये तो हक की अब बात है। पॉलिटिशियन है, उनको पता है कि कहाँ से क्या करना है। पॉलिटिशियन नहीं है वो, देखिए वो पॉलिटिशियन, इट्स नॉट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स डिमांड्स दैट आप प्रोपोर्शनेटली उस एरिया को रिप्रेजेंटेशन दे जहां से आपकी ये आई है। बीजेपी नहीं करती, कांग्रेस नहीं करती, हर गवर्नमेंट करती है, हर रियासत में होता है। लेकिन ये अपॉलोजेटिक है, इनको ये बड़ा एहसास है, ये कमतर है कि हमें दिल्ली में प्रूव करना है कि हम सेक्युलर हैं, हम जम्मू से भी मिनिस्टर लेंगे। चलो मिनिस्टर लिया, डेप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू से, किस बात पे? वो अगर चीफ मिनिस्टर जे का था, वो तो इट ही वाज गुड इनफ फॉर जम्मू आल्सो। ये जम्मू का डिप्टी चीफ मिनिस्टर अलग देना जो एक रिवायत बनी है, डिस्पाइट नॉट गेटिंग सीट्स फ्रॉम जम्मू, ये रिवायत अब एनसी ने बनाई। पहले पीडीपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी, तो वो जम्मू को शेयर देते थे, कांग्रेस की 15-20 सीटें जम्मू से जब होती वहां थी, से सीटें मिलती थी। फिर बीजेपी पीडीपी गवर्नमेंट बनी, उनने बीजेपी को दिया क्योंकि वहां से सीटें मिली बीजेपी को। इनको तो सारी सीटें कश्मीर से मिली, इनको कौन सी मुसीबत और मजबूरी थी कि इनको वहां का डिप्टी सीएम बनाना था? आपको क्या खदशात लग रहे हैं? हम सेकंड ग्रेड सिटीजन बन रहे हैं, कश्मीरी मुसलमान, जो हम लफ्ज बोलने से बहुत डरते हैं। दिस टर्म कश्मीरी मुस्लिम, कांपते हैं ये लफ्ज बोलने से, नहीं बोलते। कश्मीरी मुसलमान के हकूक आज पामाल किए जा रहे हैं इसी एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म से। अलग हो आप चुका पे है। इल्जामात है, आप भी उसी किश्ती में सवार हैं, क्योंकि मैं खुल के बात करना चाहता हूँ। इल्जामात यह है कि जुनेद अज़म मुत्तू साहब तब से कहीं नहीं थे, जैसे ही सेपरेशन की बात आई, भाजपा ने बात उठाई, उनके हाँ में हामी भर रही है। नहीं, मैं हामी क्यों बनूंगा? देखिए, मैंने ये जो परसों, भाजपा चाहता है वही आप कर। मेरी बात सुनिए, मैं ये बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, बट ज़रूरी नहीं है कि मुझे रोज़ कोई वीडियो बनाना है या रोज़ कहीं पे तमाशागीर जोड़ने और बैठना है टेबल पे। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड दिस, दैट जम्मू और कश्मीर एक आर्टिफिशियल यूनियन है। बीजेपी के क्या इंटरेस्ट होंगे, क्या होंगे, वो उनको बेहतर पता है। बट ये भी एक बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात होती है कि अगर बीजेपी जम्मू चाहती है, हमें उसका उल्टा बोलना है। उनके लिए जम्मू अलग, उनके लिए उनके मुफाद में होगा, उनके फ़ायदे में होगा। व्हाई शुड दैट मीन दैट आई शुड सप्रेस माय एथनिक आइडेंटिटी एज़ अ कश्मीरी? मैं क्या हूँ, ज़रख़रीद गुलाम हूँ, बेगैरत हूँ? अगर जम्मू के लोग अलग कहना चाहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ उनको अलग दीजिए, हमें ग्रेटर कश्मीर स्टेट दीजिए, हमें चिनाब दीजिए, हमें रामबन दीजिए, हमें डोडा बदरवा दीजिए, हमें कश्मीरी स्पीकिंग एरियाज़ दीजिए। अब अगर मैं ये वो तो डरूँगा, आधे से ज्यादा फिर जम्मू यहाँ ही की तरफ तो आ लैंग्वेज के बेसिस पे ही तो बनता है स्टेट। तेलंगाना किस बेसिस पे बना? रेशियल एथनिक एफिनिटी पे ही तो बनता है। नहीं तो क्या वो जम्मू के साथ जाएंगे? वो क्या नगरोटा के साथ जाएंगे, डोडा और भदरवा के भाई बहन हमारे? तो ये एक ब्लैकमेल होता है, देखो जी बीजेपी आज बोल रही है तो इनने भी बोला। ये कंस्पिटोरियल माइंडसेट हमारा है, 3 जनरेशन हमारी इससे बर्बाद हुई। हमारे सब एनालिसिस एज कश्मीरी फेल होते हैं, लेकिन जब कंस्पिरेसी करनी होती है, किसी पे दाग लगाना, तो उस वक्त हम सब साइंटिस्ट बन जाते हैं। अगर हम इतने अक्लमंद होते, कंस्पिरेसीज देख सकते, आज हमारा ये बुरा हाल नहीं होता। हमारे पास शायद स्टेट भी होता, हमारे पास शायद 370 भी होता। लेकिन जब कोई कश्मीरी के मुफाद की बात करे या हक की बात करे, हमारे कंस्पिरेसी के एंटेना खड़े हो जाते हैं मीडिया में भी। हम कहते हैं इसमें कोई पीछे चाल होगी। कोई चाल नहीं है, मैं कश्मीरी हूँ और कश्मीरी को अपना हक मिलना चाहिए। वी आर डन विद जम्मू, एज मच एज जम्मू इज डन विद अस, वी आर डन विद जम्मू। इट्स एज सिंपल एज दैट। जुनेद साहब, कुछ सवालात हैं। ये मुझे बताइएगा कि लास्ट ईयर यहाँ पे गवर्नमेंट बनी है, दिल पे हाथ रख कर बताइएगा, यहाँ पे एलजी गवर्नमेंट ठीक थी या अभी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट ठीक है? देखिए, अगर मैं गवर्नेंस की बात करूं, देखिए पहले देयर इज नो अल्टरनेटिव टू एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। जितने भी बुरे हैं, अबतर हैं, ये इनकॉम्पिटेंट हैं, ना अहल हैं, ना काबिल हैं, फिर भी डेमोक्रेसी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं जी इलेक्शन नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेसी। मैंने खुद कंटेस्ट किया, हार गया। सो हाउ कैन आई से दैट इट वाज अ रॉन्ग प्रोसेस? डेमोक्रेसी शुड ऑलवेज बी देयर। अभी जो सिस्टम चल रहा है। बट मैं गवर्नेंस की अब बात करूंगा। द बिगेस्ट ट्रेजेडी इज, इनको ऐसी गवर्नेंस दिखानी थी 1.5 साल में, इनको प्रूव करना था कि इलेक्टेड सिस्टम इज बेटर देन नॉन इलेक्टेड सिस्टम। मगर इनने तो कॉन्ट्ररी उसके किया। आज वो कश्मीरी जिसने जाके वोट डाला, वो भी कहता है पहले यार कोई काम होता था। मैं श्रीनगर शहर की बात करूंगा, 1.5 साल इनको आए हुए हुआ, ये अभी भी वही प्रोजेक्ट इनॉग्रेट कर रहे हैं जो मेरे टेन्योर के थे। मतलब जिसकी संग बुनियाद आपने डाली थी वही इनॉग्रेशन हो रही है।
फंड संगे बुनियाद, इनके एमएलए परसों शहर खास एक जगह गए, वो मेरे टेन्योर का प्रोजेक्ट था। ये कब बना, ये अमीरा कदल का ब्रिज जो अब इनॉग्रेट हो रहा है, कब बना? ये क्या 2 महीने पहले हुआ कंप्लीट, जिसकी कल इनॉग्रेशन हुई। एलजी साहब ने की है। हाँ, तो एलजी साहब ने ही उन्हीं वो स्मार्ट सिटी कम्स अंडर हिम, और कोई एमएलए भी इनके थे वहां पे, एनसी वालों के। तो हाउसिंग मिनिस्टर भी होना चाहिए था, क्यों नहीं था मुझे पता नहीं है। मे बी आई थिंक उनको ये गैरत है कि मैं खुद कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, जो मेरे पहले बने थे प्रोजेक्ट उनको इनॉग्रेट नहीं करूंगा। श्रीनगर शहर की तरफ देखिए, अग्री और डिसअग्री, पिछले 6-7 सालों में कितनी ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हुई। वो मकबरा जैसा कब्रिस्तान इन्हें लाल चौक के बीच में बनाया था, जहाँ कुत्ते सोए होते थे, डॉग पार्क बनी थी। लुक एट लाल चौक टुडे, लुक एट रिवर फ्रंट टुडे, लुक एट पोलो व्यू मार्केट टुडे, लुक एट द जीरो ब्रिज टुडे, ये अमीरा कदल, जैना कदल ब्रिज। आप रोड वाइडनिंग देखिए, बुलेवार्ड देखिए, पब्लिक स्पेसेस देखिए। कभी मेंटली कभी बात होती है वजीर अला से या जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के प्रेसिडेंट के साथ फोन पे? नहीं नहीं, मेरी तो नहीं, मेरी तब से कभी बात नहीं हुई। कभी वो उनके जब वालिद साहब बीमार थे तो मैंने उनकी अ, तबीयत दरियाफ्त की, क्या है उनकी सेहत, हाल ठीक में है। ही कुछ ही दिन पहले। हाँ, उमर साहब और मैं दोस्त रहे हैं बहुत पहले, सियासत से पहले। तो मेरे दिल में हमेशा एक वो वीकनेस तो उनके पास, उनके लिए रहेगी हमेशा। व्हेन आई वाज अनवेल, ही वाज वेरी कंसर्न्ड, वेरी डिस्ट्रॉट, सियासत को अलग रख के। या कोई एक बार वो कंट्रोवर्सी हुई, कोई निकले मेरे कॉलेज की पुरानी तस्वीरें निकाली, तो आपको याद होगा उन्होंने बयान उस वक्त दिया था बहुत, कि दिस इज नॉट डन। सो दिस इज, माय क्रिटिक इज नॉट पर्सनल। दोस्त आप अच्छे माय हैं, कभी क्रिटिक इज, कभी बुलावा आएगा वापस आ जाएंगे आप? नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। ये मैं छोटा था, कितना ही छोटा था, 40 नाउ, 15 साल से सियासत में हूँ। 25-26 साल का था तब। यू डिड नॉट अंडरस्टैंड कि हिस्टोरिकली कश्मीरी पे क्या बीती है। हम गुलाम बन गए खानदान के। हमें पहले डोगरा मुनारकी थी, अब अब्दुल्ला मुनारकी है। ये कोटियर्स हैं सारे, ये जो पीछे पीछे चलते हैं ना, वो दौड़ते हैं, ये भी दौड़ते हैं, वो निक्कर पहनते हैं, ये भी निक्कर पहनते हैं। वो कॉफ़ी पीते हैं, ये भी वही कॉफ़ी पहनते पीते हैं। उनके बालों का रंग सफ़ेद होता है, दोस्त अच्छे हैं। ये भी जाके नाई के पास सफ़ेद बालों का रंग कराते हैं। नहीं, for my family background, for the history that I identify with, for the history that identifies with me as a Kashmiri, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, और वो भी मुझे कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मैं, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि दैट्स अ क्लोज चैप्टर। उमर साहब मेरे दोस्त रहे, मुझे उनकी वीकनेस भी है पर्सनल, उनको भी कहीं होगी। आई आई विश हिम द बेस्ट। मेरा कभी पर्सनल अटैक उन पे नहीं होगा। जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद थे श्रीनगर के जो साबिका मेयर जुनैद अज़म भुट्टो थे, और तफसीलन आज जानने की कोशिश की जिस तरीके से लगातार जम्मू और कश्मीर के बारे में लगातार बात चल रही है, और इन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। और बेहतर यही है कि ये इनकी जुबान है कि बेहतर यही कि अगर जम्मू के लोग चाहते हैं कि वो अलग हो जाए, तो कश्मीरी लोगों के लिए वो भी फायदेमंद साबित हो सकता है। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ मैं आकिब डार, जी मीडिया, श्रीनगर।